नैन्सी जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, एसोसिएट अल्कोहल्स इज लॉन्चिंग प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन झारखंड, सब बिहार के प्यार वहीं जाते हैं दिस और एनी अदर अल्कोहल काउंटर टू बाय ऑल एट गुड लेवल्स। तो इनका एक्चुअली इस सेक्टर के ऊपर फोकस है। मैंने पहले भी इनका सवाल पढ़ा, इन्होंने 4-5 लिकर स्टॉक्स पूछे हैं जो इनको लग रहा है कि अच्छे हैं। उसमें SDBL है, एसोसिएटेड अल्कोहल्स है, आई थिंक इन्होंने तिलक नगर भी पूछा था, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी था उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये अच्छा कुछ पूछ रही हैं कि लिकर स्पेस में अगर है मौका कहीं पे तो। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। और ये एक क्लियर केस है सर कि मतलब आप देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट द बिजनेस एंड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, इन्होंने एक चीज बहुत एक्यूरेटली बोली। और सर, एक्यूरेटली आप ऐसे देखिए, जो इन्होंने एक बात बोल दी ना कि बिहार पीपल दे गो देयर, सर हमने भी एक्सपीरियंस किया है। यू नो गुजरात इज अ ड्राई स्टेट। सर आप उदयपुर और माउंट आबू चले जाइए ओवर एनी हम्म। वीकेंड, एंड इफ इट इज अ हम्म। लॉन्ग वीकेंड, मैं बता रहा हूं आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। एंड नॉट हम्म। दैट दे आर कमिंग फॉर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। आधे हम्म। से ज्यादा राजस्थान बॉर्डर या आप मान लीजिए सेंट्रल गुजरात से पूरा का पूरा ट्रैफिक आपको राजस्थान में मिलेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यस, इट्स अ ड्राई स्टेट एंड लेजिट कंजम्पशन के लिए दे कम टू दीस पार्ट, जो हमारा सदर्न पार्ट है राजस्थान का, पूरा उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा तक, माउंट आबू, यहाँ पे वो पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। दे कम हम्म। एंड दे कंज्यूम। अब सर बात हो जाती है एसोसिएटेड अल्कोहल के लिए। यस, ये एक एडवांटेज है। मगर मैं एक और चीज इनको बोल देता हूँ, जो कि हमने पहले भी एक कमेंट्री में कवर किया था, कि एसोसिएटेड अल्कोहल्स इस करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लेवल पे भी लग रहा है। और आई आई थिंक नैन्सी जी का ही सवाल था, या और भी कईयों का था, दिसंबर में ही हमने कहा था 923 920 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है। यहां से एक बाउंस बैक बनता भी है। और मैं नैन्सी जी को यही कहूंगा, आई स्टिल स्टिक टू दैट स्टैंड, बाउंस बैक हम्म। बनता है। और जिस तरीके से अभी ये पोजिशनड है, टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग द सपोर्ट अबव 908 ऑन क्लोजिंग बेसिस, 1080 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। हम्म। एंड टू रिएटिरेट, ABDL वॉज जस्ट द बिगिनिंग की 350 320 रुपए के लेवल से कहां तक आपने मूवमेंट देखा है। एसोसिएटेड अल्कोहल ने अभी तक वो मूवमेंट किया नहीं है। वंस इट हम्म। स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, 1080 के बाद डायरेक्ट 1340 का लेवल और उससे ऊपर के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं इफ यूर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, अभी मैं आपको बता भी रहा था कि सयानी जी नई मेंबर के रूप में जुड़ी हैं हमारे। इन्होंने सवाल भी भेजा अपना, कह रही हैं कि हेलो सर, हिंदुस्तान कॉपर 374 में SIP किया था, 2 शेयर इन्होंने लिए थे। SIP अगर इन्होंने शुरू करी, 2 शेयरों के साथ शुरू की है। ये कह रही हैं कि इसको कंटिन्यू करूँ या फिर स्टॉप कर दूँ, इस SIP को प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। हिंदुस्तान कॉपर में सर इन्होंने SIP शुरू की है। नहीं, बट मैं समझा नहीं। देखिए सियानी जी, मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। आप SIP अगर कर रहे हैं ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, SIP इज अ कमिटमेंट दैट यू आर मेकिंग। और SIP हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते हैं, या हमारा फंड जो है वो एक मैकेनिज्म से किसी मान लीजिए कि एक फ्लो से आता है, और वो हम इसमें रख देते हैं 2 शेयर पे। यू शुड नॉट स्टॉप। आई डोंट सी एनी रीजन। अगर आप ये एक सवाल करना चाह रहे हैं कि कंपनी सही है कि नहीं, तो चलिए मैं आपको कुछ कुछ डिटेल दे देता हूँ। एक तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, डिविडेंड पेमेंट भी अच्छा है, अराउंड 30% का डिविडेंड पेमेंट रखती है। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को इसके पीयर कंपैरिजन में भी लेके जाते हैं, तो मेरे को बहुत कंफर्ट मिलता है, क्योंकि सेक्टर का पी 74 का है और ये 60 के पी पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो आई डोंट सी एनी रीजन। और कॉपर तो देखिए, इवेंचुअली यू नो कि जिस तरीके से हम चिपसेट की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कॉपर विल ऑलवेज बी यूज्ड। सो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर यू टू स्टॉप। बिल्कुल आप अपनी पोजीशन इसमें बना के रखें और SIP करते रहे। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि आपने SIP की बात करी, मतलब आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करते हैं, 355 पे चल रहा है, जहां भी आपको फॉल मिले आप खरीदते रहें। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि 290 रुपए तक भी आता है तो भी आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी। आप बिल्कुल अपनी पोजीशन इसमें बना के रखें। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। सर सौरभ गोयल जी पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक्मे सोलर हैं 290 रुपये के रेट पर, रिवर्सल बन रहा है क्या, किस लेवल पर एवरेजिंग करें? तो 290 का पहले लिया हुआ है सर, तो अगर रिवर्सल बनना शुरू हो चुका है, अगर ऐसा दिख रहा है चार्ट्स पर, तो क्या एवरेजिंग भी की जा सकती है? सर देखिए, आई एम एक्चुअली नॉट द राइट मैन।
और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर अभी स्टार्टिंग कमेंट्री भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मुझे ना सोलर में एक प्रॉब्लम लग रही है। क्योंकि इसमें एक चीज थी ना सर, हमने आपके शो के माध्यम से भी, इनफैक्ट आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, हम मंडे का एक शो कर रहे थे जिसमें मैंने आपको कहा था कि सर गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ गया है कि जितना हम एक कैपेसिटी की बात कर रहे थे उससे हम ज्यादा कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, when it हम्म। comes to renewable energy and specifically when we talk about solar। तो मैं इनको यही चीज बोलूंगा अभी अंडर परफॉर्मेंस, क्योंकि सोलर में आपने जो परफॉर्मेंस देखा था उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स का भी था। अगर गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द वे इट इज ग्रोइंग, और हम इसको अब थोड़ा टेपर डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सोलर इंक्लूडिंग एक्मे सोलर कोई अपने ही उससे चलेगा। ये जो आप एक बाउंस देख रहे हैं, इस बाउंस को ओवर रीड करने की चेष्टा मत करिए। आपने हायर लेवल पे ले रखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बाउंस जो है ये कैप हो जाएगा। 240 245 लेवल्स तक आते आते आपको इसमें थकावट देखने को मिलेगी और वापस ये लोअर लेवल पे जाएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली पार्क योर फंड्स। ऐसा नहीं कि सेक्टर बिल्कुल ही खत्म हो गया, बट एक जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था ना, वो थोड़े से टाइम के लिए ड्राई डाउन हुआ है। तो अभी इसमें परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। थोड़ी देर के लिए इसमें परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गजानंद जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास टीम लीज सर्विसेज के 55 शेयर हैं 1750 के भाव पर, क्या करें इसमें, सेल कर दें या फिर होल्ड कर दें? सर एक समय जब वो लॉज चेंज हुए थे ना कुछ, उस समय एक बड़ा सा स्पाइक आया था स्टॉक में, उसी दिन फिजल आउट भी हो गया था, उसके बाद फिर से ठंडा पड़ा हुआ है। तो इनके पास सर 1750 के रखे हुए हैं, इनके भाव से करीब 150 रुपये नीचे हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा मन में दिक्कत तो आती है ना कि 150 रुपये का लॉस हो गया, निकल जाऊँ क्या? नहीं नहीं, 150 रुपए का लॉस हो गया, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। मगर आप एक चीज समझें कि ये है किस चीज में। अच्छा सर, इसमें ना एक और एक्सपेक्टेशंस मुझे थोड़ी सी हो रही थी जब रशिया इंडिया की बातें हो रही थी, क्योंकि टीम लीज जो है ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज देता है, जनरल स्टाफिंग, स्पेशलाइज स्टाफिंग, एचआर सर्विसेज, इस ये इनका एक फोटे है। और जी। मुझे लग रहा था कि वो जो एक्सचेंज की बात हो रही है ना उसमें सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखेगी, और फिर फाइनली ये जो कुछ कुछ कंपनीज हैं ये एक मूवमेंट करेंगी। तो अब मैं गजानंद जी को एक चीज पहले बता देना चाहता हूँ कि दो इट्स अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, बुक वैल्यू आप देखिए 572 की है। मतलब बहुत ज्यादा कोई एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं दिख रही है। पूरे सेक्टर का पी 45 का है, ये बेचारा 23 पे है। मतलब अंडर वैल्यू तो ये ऑलरेडी हो चुका है। हम इसमें घबराते तब जब हमको कोई इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में प्रॉब्लम दिखती या ईपीएस में कोई डीग्रोथ दिखता। ईपीएस में हायर लेवल से मार्च से जब आप जून क्वार्टर में आए थे तो हल्का सा डीग्रोथ था, बट सितंबर क्वार्टर से संभल गया, और मैं समझ रहा हूँ आने वाले समय में भी आपको ये संभला हुआ दिखेगा। तो मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, डरिए मत, बने रहिए। और लोअर लेवल्स पे ही ये ट्रेड कर रहा है। अब इसमें सवाल ये आ जाता है कि मूवमेंट आएगा कब। अभी तो नहीं आता। इसमें आपको एक दो क्वार्टर का इंतजार करना पड़ेगा। एक दो क्वार्टर में मैं समझता हूँ आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखेगा 1965 के ऊपर। 1965 के ऊपर जब एक क्लोज करेगा तब आपको हायर लेवल्स आते हुए दिखेंगे, जो कि वापस इसको 2400 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। कंपनी में प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आया, बट खत्म नहीं हुआ है, बने रह सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि असाही इंडिया ग्लास, सर इसको देखिए, इनके पास 899 पर लिया हुआ है, और स्टार प्लस टारगेट, अच्छा स्टॉप लॉस टारगेट पूछे हैं, स्टार प्लस लिखा हुआ था सर मैं घबरा गया, मैंने स्टार प्लस कब से लिस्ट हो गया। तो स्टॉप लॉस और टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि मैं होल्ड कर सकता हूँ इसको। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आपने एक बहुत ही उम्दा स्टॉक चुना है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, जैसे जैसे हम ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देख रहे हैं, असाही इंडिया इज पार्ट जो कि आपको हमेशा एक वो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में ही दिखेगा, क्योंकि अच्छा लगता है जिस तरीके से आप इनका देखें, क्लाइंटेल देखें, मेड बी मारुति, मेड बी टाटा, मेड बी महिंद्रा, टॉप ऑफ टॉप परफॉर्मेंस।
और होता क्या है सर, एक और चीज आप नोटिस करिएगा कि ये कुछ एक की ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम्म। ओईएम में तो होते ही होते हैं, रिप्लेसमेंट भी हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं जो कंपनी के साथ लगा हुआ आया था ना उसी कंपनी का लगा देना, लोकल मत लगा देना। विंडशील्ड में हम लोग थोड़े से एक वो रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ मजाक नहीं, एक कंकर भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो असाही इंडिया आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे रहें, मुझे कोई भी हम्म। प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हल्के से नंबर्स थोड़े से इसके टेपेड आए थे, वो अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल गया है। मैं समझता हूँ आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है थोड़े से लोअर लेवल से। ये एक बार 928 रुपए तक आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, उसके बाद ये रिवर्सल देगा। और 1068 तो बहुत नियर टर्म में दिखता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं, आराम से होल्ड करें, 1260 से 1300 रुपए तक के लेवल भी दिखाने का दमकम लगता है। अच्छी बात पता क्या है सर कि इनको मुनाफा हो रहा है, तो उस मुनाफे को कैसे प्रिजर्व किया जाए या फिर उसको बचा के रखा जाए, कोई स्टॉप लॉस सर, ताकि इनको मैक्सिमम गेन हो जाए ना, इफ़ इन केस कोई यहाँ से बाजार में या स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आ भी जाए तो। देखिए सर, जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में इसने मूवमेंट किया है, और जब ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आई विल कंसिडर 1 ईयर्स चार्ट टू लुक एंड गेट अ लेवल फॉर हिम। उसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है, तो वो स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट्स तक तो नहीं मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है सर 898। 898 को अगर ये ब्रीच करके क्लोज हो जाता है तो पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिखेगा। बट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं नहीं समझता ये 928 लेवल्स को ब्रीच करेगा। बट अगर आप स्टॉप लॉस चाह ही रहे हैं, तो 898 क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे लो की मत बात करिएगा, क्लोजिंग बेसिस अगर उसको ब्रीच करके और मेंटेन कर जाता है, यू विल हैव टू टेक अ एग्जिट। चलिए ठीक है। इस बीच आपको बता दूं, अगर आप अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो ये यूट्यूब वाला तो ऑप्शन आपके पास है ही है, जहाँ पे आप अपने सवाल टाइप करके हमें भेज सकते हैं। आप हमारे साथ चाहें तो फ़ोन लाइन के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, 9311211874 ये हमारा नंबर है। आप चाहें तो अपने सवाल हमें ईमेल आईडी के ज़रिए भी भेज सकते हैं, money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप चाहें तो अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और ये जो मैं फ़ोन लाइन या कनेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, एक कनेक्शन हमारे साथ जुड़ चुका है, हमारे साथ राहुल जी हैं, अमृतसर से फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, ये जो नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए उनके पास चलते हैं और उनका सवाल जानते हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर अपना विद्या वार के रिगार्डिंग है, मैंने पूछना है कुछ। जो अभी मेरे पास 300 शेयर है पिंजर 17 पैसे के भाव पर। अच्छा, तो आपने 56 रुपये 17 पैसे पर अगर लिए हैं, दैट मीन्स आपने लिस्टिंग होने के बाद लिए हैं, राइट? हाँ जी, लिस्टिंग होने के बाद मिला नहीं था ना मेरे को आईपीओ। हाँ, 52 रुपये का था वो प्राइस, इशू प्राइस। तो आपने हाँ, वो 56 रुपये 17 पैसे के भाव पर 400 शेयर लिए। कितने टाइम के लिए लिए हैं आपने? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 1.5 साल, मिनिमम 1.5-2 साल। ओके, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि क्या क्या कंपनी कर दिखाएगी और आपको कितना मुनाफा हो जाएगा? सर मेरे को लग रहा है कि मेरा डबल हो जाए, बस इतना 1-1.5 साल में। ठीक है सर, तो डबल होने की उम्मीद से सर ये एंटर किए हैं 56 रुपये 17 पैसे के भाव पर विद्या वायर्स। मुझे याद है सर, जब आईपीओ आया था तो मैंने आपसे बातचीत करी भी थी, आप कह रहे थे कि मैंने पढ़ा है इसके बारे में, आई नो एक दो सेगमेंट्स में ये कंपनी मार्केट लीडर भी है। तो सर इनका जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ये 1.5-2 साल होल्ड करते हैं, पैसा डबल हो जाएगा सर? सर देखिए, ये थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई। और इतना जल्दी पैसा नहीं बनता। वो हम कई के बार देख लेते हैं आईपीओ लिस्टिंग्स और ऐसे। तो मैं इनको एक चीज बोलूंगा, यस ही हैज, मैं शेयर अच्छा खरीदा है। और सर मैंने जैसे कि बात भी करी थी विद्या वायर्स के बारे में, थैंकफुली आई हैव द नोट्स हैंडी विद मी राइट नाउ, कि सारी चीजें अच्छी हैं। और इनका जो वाइंडिंग सेगमेंट है वो भी अच्छा है, लेस डेट कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, और अभी ये कैपेसिटी डबल करने वाली है। और ये सब पॉइंट्स हैं जिसके कारण मैं समझ रहा हूँ आने वाले 6 क्वार्टर जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इनको एक अच्छा रिटर्न तो ये कंपनी दे सकती है, बट डबल मैं थोड़ा सा डाउटफुल होऊंगा। और अभी हमारे पास ज्यादा डेटा तो नहीं है जिसको स्टडी करके हम बता सकें कि ये किन लेवल्स पे जाएगा और किन लेवल्स पे जाके फाइनली सेटल होगा। मगर हाँ, 1 से 1.5 साल की बात करते हैं और जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है उस तरीके से बात करें, तो मैं समझता हूँ इनको 74 से 78 के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं।
बट डबल थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिज्म है। और जब ये 74 या 78 लेवल्स पे जाता है तो जिस भी टाइम ड्यूरेशन में जाता है, एक बार आपके चैनल के माध्यम से हमसे फिर से सवाल करें। हम नए जो भी फ्रेश लेवल्स होंगे वो सुझा के आपको आगे की गाइडेंस भी दे पाएंगे। अभी इट विल बी टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि 1.5 साल में कहाँ पोजिशन होता है। ठीक है, कंपनी अच्छी है आप कह रहे हैं, 74-78 पर एक बार रिव्यू कर लें जब उस लेवल पे आ जाए तो, राइट? बिल्कुल सर। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो आई थिंक आपको राहुल जी अपने सवाल का जवाब मिल गया। कंपनी आपने अच्छी चुनी है, टाइम फ्रेम भी अच्छा है आपके पास। 74-78 के लेवल्स का ध्यान रखिएगा, थोड़ा देखते रहिएगा। जब भी ये लेवल्स आते हैं तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा कि उस समय मुनाफा तो नहीं वसूल करना या फिर कंटिन्यू करना है इस शेयर के साथ। इस बीच एक सवाल हमें हमारी प्राइम मेंबर है डेली लाइफ के नाम से, वो कह रही हैं कि सर वोडाफोन में प्रॉफिट है मेरे पास 40% का, अभी क्या करना चाहिए, प्लीज़ आंसर। सर पहले तो इनको नमस्कार। और इनके सवाल रेगुलरली रहते हैं और नाम यूजुअली मुझे इनका याद रहता है, आज मैं पता नहीं कैसे भूल गया। अब इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू टुक अ गुड कॉल। और अगर क्वांटिटी आप बता पाते ना तो मैं आपको सुझा पाता कि आपको क्या करना चाहिए। बट मैम को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बार बार देखिए 11 रुपए के लेवल पे जाके ना ये आपको दूसरी बार एक आज अटेम्प्ट दिखा रहा है जहां पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इसके दो पहलू हैं और मैं दोनों पहलू आपको सुझा देता हूँ, फिर आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा। अभी अगर ये लेवल्स नहीं यहाँ से ब्रीच करता है तो हो सकता है आपको एक बार वापस से ये 10 रुपए 40 पैसे तक आता हुआ दिखे। उसके बाद क्योंकि न्यूज बहुत डेवलप हो रही है, वहां से बाउंस बैक दिखाया और थर्ड अटेम्प्ट किया, तो फिर सबसे पहला जो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं 12 रुपए का लेवल और फिर 14 रुपए का लेवल दिखा सकता है। दो पहलू जो आपको बता दिए, अब आपके पास दो ऑप्शन और मैं दे देता हूँ। या तो पूरी की पूरी पोजीशन मेंटेन करिए, कुछ भी ठीक मत है। करिए इधर, और एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइएगा और 50% ऑफ द क्वांटिटी दैट यू होल्ड, और वो होगी 10 रुपए 30 पैसे। 10 रुपए 30 पैसे के नीचे अगर क्लोजिंग करके मेंटेन हो जाता है, आधी क्वांटिटी दे दीजिएगा। अदरवाइज पूरी मेंटेन करिए, और कहीं भी 12 रुपए क्रॉस करता है उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करिएगा। बट 100% मत करिएगा, और 14 रुपए तक भी। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो बहुत ध्यान से आपको ना, आपने शेयर तो चुन लिया ऐसा जिसका टिकट साइज छोटा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आपको 10 रुपये 30 पैसे का तो इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगाना है, 12 रुपये के लेवल पर ध्यान रखना है। 12 रुपये पार हो गया तो फिर 14 रुपये तक के लिए भी होल्ड करना है, और 10 रुपये 30 पैसे अगर नीचे टूट गया तो 50% क्वांटिटी आपकी जो भी आप होल्ड कर रही हैं वो आपको ऑफलोड कर देनी है। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत है, मुनाफे में तो आप हैं, इस मुनाफे को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी बड़ी है। कई सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं, इन लेवल्स के साथ अब आपको थोड़ा जिम्मेदारी अपनी फिर निभानी मैं है। इतना एक्यूरेटली क्यों या इतनी ज्यादा इनको बातें क्यों बता दी, एक तो मुझे पता है ये हमारे शोज देखती हैं। और सर मैं ना इनफेमसली फेमस हुआ हूँ आइडिया को लेके। और क्यों हुआ हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जब ये 6 रुपए था, द एंटायर सेट ऑफ पीपल वर लाइक दिस कि बेकार है, ये है, जीरो हो जाएगा, क्यों दिमाग लगाना है। एक मुहिम चलाई थी मैंने कि भाई दीज आर द रीजंस, 6 रुपए 60 पैसे 6 रुपए 40 पैसे चल रहा था, आप अगर खरीदना चाहो तो खरीद लो। और सर आई वॉज गेटिंग ट्रोल्ड नॉट बाय पीपल बट बाय द एक्सपर्ट्स एज वेल। कई कई एक्सपर्ट्स, आई विल नॉट टेक देम, बट उन्होंने यहां तक बात बोल दी थी कि कुछ एक्सपर्ट्स आके ऐसी बातें करते हैं कि वो टेलीकॉम मिनिस्टर को जानते हैं, इसीलिए वो आइडिया जैसे कचरा शेयरों में पैसा लगाते हैं। एंड बुरा तो मुझे लगा था, बट मैंने कहा था यार लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप मानते नहीं हो। तो सर आइडिया मतलब एक टाइम था, अब तो आइडिया उस तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा, बट जब भी आइडिया की बात होती थी ना तो मेरा नाम जरूर उछाल दिया जाता था। इसीलिए, और ये मैम आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि इन्होंने जैसे 40% बोला ना तो मुझे समझ में आ गया कि ये उस टाइम उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था कि हाँ ठीक है, बोल रहा है बच्चा, कर लेते हैं कुछ, वो वाली सिचुएशन है। अब अगर ये कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और मेरी बात पे ही अगर है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है सर कि इनको बचाए रखें। सर वो बच्चा वो बॉय बन गया है मैन। अब सर अब देखिए 6 रुपये 6.5 रुपये वाला हो गया है 11 रुपये, और अभी भी 12-14 रुपये की बातचीत चल रही है। तो जितना कॉन्फिडेंस 6-6.5 रुपये पे था उतना ही 14 11 रुपये पे रुपए भी। भी मैं बोलूंगा पूरा नहीं बुक करना है। एग्जैक्टली मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर, जितना कॉन्फिडेंस 6.5 पे था ना, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस 11 पे नज़र आ रहा है। ये कॉन्फिडेंस आपने जो दिखाया है ना सर कि 14 पे बुक नहीं करना है, उसमें भी रुकना है। मैं ना इनफैक्ट आपको कहना चाह रहा हूँ सर, हम भी बातचीत करते रहते हैं स्टॉक को लेकर, तो 30-35 रुपये तक के टारगेट भी आए हैं। यू बीइंग वेरी कंजर्वेटिवली, यू जस्ट क्या कहते हैं ना उसको, आपने अपने आप को रोक लिया 14 रुपये पे किसी तरह से।
लेकिन हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, वो कह रहे हैं मतलब बहुत जल्दी नहीं, 1-2 साल का उन्होंने वो टाइम फ्रेम दिया था। एक कंडीशन भी लगाई थी कि अगर राहत पैकेज आ जाता है इनके लिए सरकार की ओर से, तो फिर ये आसानी से 30-35 भी हो जाएगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये 6 रुपए पे 6 रुपए 60 पैसे पे जब मैं वो होता था ना, ट्रोल होता था बाय द एक्सपर्ट्स, तो एक बार कई कबार होता है ना, यू आर सिटिंग विद पीपल एंड यू आर डिस्कसिंग और हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ बोल देते हैं। तो सर 7 रुपए का लेवल आया था, तो ये बात हुई थी, चलिए 6 रुपए का लेवल तो इसने तोड़ा। मैंने कहा आज आप ये बात कर रहे हैं, और शो में हुआ है सर ये, मैंने कहा आज आप ये बात कर रहे हैं कि 6 रुपए का लेवल तोड़ के 7 रुपए, एक समय आएगा जब आपको ये 17 रुपए में भी दिखेगा, और तब आप जाके बाय कॉल जनरेट करना चालू करेंगे। तो 17 रुपए का टारगेट 7 रुपए में निकल गया था सर, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी मैं बात करता हूँ, आई यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट, बट एक रियलिटी है सर, आपने तो देखा ही है, ये वही आइडिया है जो 200 200 रुपए में वो ट्रेड करता था। दो द सिचुएशन इज नॉट सेम, बट शेयर तो वही है। अब कब टर्न अराउंड होगा, क्या होगा, बहुत देखने वाली बात है, बहुत इन डीप डिटेल चली जाएगी वो पूरी स्टडी। बट जिस तरीके से रोल आउट किया था ना उस टाइम, और ये कि कुछ तो बोलते हैं ऐसे हैं जैसे टेलीकॉम मिनिस्टर से उनकी बात होती हो, ठीक है सर। आपके लिए तो मतलब कई कई बातें जुड़ती हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर से बात होती है, पैसा आ गया होगा, मैनेजमेंट ने बोल दिया होगा, मैनेजमेंट से इनके तक पहुंच हाँ, गया होगा। अरे आप ये बात कर आईपीएस रहे के हैं, लिए भी। एक कमेंट आ गया, लेंस कार्ड पे 52 रुपए पे लेके बैठा हुआ है, इसीलिए बात कर रहे मैं नाम नहीं हैं। लेना चाह रहा था, मुझे याद है, वही वहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई है। बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चन सर पेंडिंग है, सुपर चैट वाले भी और प्राइम मेंबर्स के भी। एक ना खेमकरण जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर शक्ति पंप्स में कोई ब्रेकआउट हुआ है क्या? सर ये जो सवाल है ना बड़े इंस्पायर कर रहे हैं मुझे, मैं रोक नहीं रहा हूँ कहते हुए कि लोग ना टेक्निकल एनालिसिस को बड़ा कीनली फॉलो करने लगे हैं। रिवर्सल आ गया है क्या, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है क्या, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन गया है क्या, फ्लैग पैटर्न बन गया है क्या, ऐसे सवाल मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही सवाल ऐसे आने लगे हैं, लेकिन ऐसे सवाल मतलब बीच बीच में 2 आउट ऑफ 5 या 1 आउट ऑफ 5 ऐसे सवाल आपको दिखने लगते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखिए कि पीपल आर एटलीस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो, और स्टडी करने लगे अपने बेसिस पर। सर इसके लिए मैं एक चीज आपको ऐड करता हूँ, और उसके पीछे का कारण आप देखिएगा कि होता क्या है। जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं, या आज मैं इतना कंफर्टेबली हिंदी क्यों बोल लेता हूँ, क्योंकि सर मैंने अपने बचपन में हिंदी सुनी थी। हिंदी मेरे लिए सुन के सीखी हुई भाषा है, अंग्रेजी मैंने जी। पढ़ के सीखी है। तो सुन के सीखी हुई भाषा इजी रहती है। 99% एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो चाहे टीवी चैनल पे हो, दे ऑलवेज टॉक अबाउट टेक्निकल्स। ठीक है। ये कप एंड होल्डर, ये रिवर्स, ये वो, मैं आधे से ज्यादा तो पैटर्न के नाम भी नहीं जानता हूँ, आई एम दैट वीक ऑन टेक्निकल एनालिसिस। मगर हाँ, हमने देखा है, और सर सारी जगह यही बातें होती हैं, ये ब्रेकआउट दे रहा है, इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, तो क्योंकि हम वो सुन रहे हैं ना, इसलिए हम वही सीख रहे हैं, विच इज गुड। मतलब लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस आई वुड नेवर से इज अ बैड थिंग। मगर हाँ, एक चीज मुझे डरा देती है सर, जब हम टेक्निकल एनालिसिस में इतने ज्यादा घुस जाते हैं कि फंडामेंटल्स छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं। और सर अब ये शक्ति पंप पे मुझे दो हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि सर क्या होता है, जब मार्केट चल रहा होता है ना, तो हम एक्सपर्ट है और हमसे अच्छा कोई नहीं। जब मार्केट टूट रहा होता है और स्टॉक्स टूट रहे होते हैं, ऑन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स मैंने शक्ति पंप को रिकमेंड किया था सर, दशहरा पिक अच्छा। के नाम पे। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, 25 50 60 रुपए, एंड देन इट वेंट ऑफ, नीचे आने लग गया, और बातें होने लग गई, ये एनालिस्ट भस्मासुर है, ये जिस शेयर पे हाथ डालता है वो शेयर खत्म हो जाता है। ऐसी कमेंट्री भी मैंने पढ़ी। तो फिर हम सब सब सुन लिए हैं, सब सीख लिए, सब देख लिए कि आप जो बोले सब सही। अब मतलब भस्मासुर बना दिए, बताइए कि ये अलग ही लेवल पे सारी चीजें। बट ठीक है, बोलते हैं सर लोग, और गुस्सा आना जायज है, जब आपका पैसा लगता है ना, तो यू एट टाइम्स डोंट नो, तो आपको यही लगता है कि ये तो पनौती है, ये जिस शेयर में हाथ डालता है। तो चलिए, जोक्स अपार्ट, अब हम पहले शक्ति पंप्स की बात कर अच्छा, लेते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी सर, मैं ना ये जो आप कह रहे हैं ना कि गुस्सा आता है, मैं इस पे मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, हालांकि ज़्यादा हो जाएगा, लोग बोलेंगे ऐसे कैसे ये बात कर सकते हैं। खैर आप अपनी बात पूरी कीजिए सर प्लीज़। नहीं नहीं सर, अब आप बोल दीजिए, अब वो बात मेरे क्या बैक ऑफ द अरे माइंड में बोलना रहेगी, ये तो था आप सर बता कि अगर किसी के कहने पे अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है बहुत सारे सवाल अब ये पढ़ के अगर अच्छा लगता है ना, वो पढ़ के बुरा भी तो लगता है ना, जब आपने 1000 वाला शेयर 750 तक भी रखा हुआ है, 25% आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, 40% कैपिटल वाइप आउट हो गया, उसमें भी सर सवाल ऐसे आते हैं, मैं इस शेयर को कितने भी साल होल्ड कर लूंगा,
भले ही 1 रुपये मुनाफे में बेचूं, लेकिन बेचूंगा मुनाफे में ही। सर यहाँ तक के भी सवाल आए थे, लुक एट द ऑडेसिटी, मतलब आप नहीं नहीं, ये सर मैं स्टॉप आपको लॉस नहीं बताऊं, लगाएंगे, कितने सालों साल होल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है सर, ये अलग सब्जेक्ट है, बायसनेस एग्जैक्टली। अलग होती है। और ये मजा आता है सर इसमें। एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी इस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि इस पनौती ने ये शेयर बताया था, अब तो मैं भाव का इंतजार कर रहा हूँ, भाव आएगा बेच के निकल जाऊंगा। नहीं तो मैं हर पनौती, शो में जाकर सर की बात करता पनौती कोई आपके जैसा एक्सपर्ट क्यों है? पनौती आदमी खुद को क्यों नहीं मानता? जो खुद 40% लॉस तक में उसे होल्ड करता है, वो खुद अपने आप को क्यों नहीं पनौती मानता सर? हूं, क्योंकि दिलाया इन्होंने था। सर एक और चीज है सर, अच्छा, 20-21 साल, ही इज अ बीस कल्प्रिट और शी इक्कीस इज अ साल कल्प्रिट है। हाँ 20-21 साल मार्केट में देने के बाद मैंने एक चीज समझी है। कोई भी क्लाइंट, मेड बी अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, मेड बी एन एनालिस्ट फर्म, अगर क्लाइंट पैसे कमा रहा है तो दैट इज द सेंसिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट। और अगर अच्छा, पैसा डूब रहा है तो या तो वो ब्रोकर के कारण डूब रहा है, या वो एनालिस्ट के कारण डूब रहा है, या वो टीवी चैनल के कारण डूब रहा है, क्योंकि ये तीनों मिलके रिटेल के पैसे खा जाते हैं। ऊपर से ब्रोकरेज भी लेते हैं। ऊपर से ब्रोकरेज भी लेते हैं। तो सर अब आदत पड़ गई है। तो अब मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना, अब तो, और ये जब से मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन आया ना पिछले 15 दिन से, तो एक टाइम था सर कि मतलब नहीं, ये द होता गॉड ऑफ है स्टॉक मार्केट अमूमन सर। जब खंडेलवाल ये ऐसा कहते फेज हैं। शुरू होता है ना, जब मार्केट गिरने लगता है, हर एनालिस्ट खराब लगने लगता है, हर शेयर पे जो रिकमेंडेशन है वो खराब लगने लगती है, और ऐसा लगता है कि स्क्रीन फोड़ दूं। पहले तो चलो टीवी बड़े बड़े होते तो अब मोबाइल फेंक दूं। ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है। नहीं सर, रहेगी वो। अब सर मैं आ जाता हूँ शक्ति पंप पे, वरना जिनका सवाल है वो बोलेंगे कि पंप छोड़ के बाकी सारी बातें कर अब ली इन मैं भी लोगों बह ने। गया सर, मैं भी पंप में से पानी आया, मैं भी बह गया साथ में। देखिए इनको एक ही चीज बोलूंगा कि एक अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिखाया है, और वो अंडर परफॉर्मेंस, सेलिंग प्रेशर था इसमें। आज के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, जिनका जिनका भी ये सवाल है उनके लिए एक चीज बहुत सही है कि इन्होंने एक चीज तो सही पकड़ी है टेक्निकल एनालिसिस की, कि सर आज को जो वॉल्यूम है ना, इट हैज आउट परफॉर्म्ड लाइक एनीथिंग। मतलब अगर आप इसका वॉल्यूम उठा के देखेंगे, मंथली एवरेज है 6 लाख का, वीकली एवरेज 10 लाख का, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम पार कर गया है ये। एंड अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, 3 साल में 792% का रिटर्न दिया है। कंपनी बहुत स्ट्रांग है। आपने हायर लेवल पे चाहे मेरे बोलने पे लिया या किसी और एक्सपर्ट के बोलने पे दिया, ये एक रिवर्सल आज आपको दिखा रहा है, बट बहुत ज्यादा खुशी होने वाली बात नहीं है। इसमें भी आपको सेलिंग प्रेशर अभी फेस होगा। सेलिंग प्रेशर कहाँ फेस होगा? 790 रुपए पे। वहां तक का एक मूवमेंट मुझे नहीं लगता देगा, बट मल्टीपल मूवमेंट्स करके उन लेवल्स पे जाएगा। जब तक 790 क्रॉस नहीं करे, तब तक ये एक कोई अमेजिंग मूवमेंट नहीं करेगा। 790 रुपए क्रॉस करने के बाद आपको ये जरूर एक अच्छा मूवमेंट देगा, और डायरेक्टली तब आपको देगा 1040, और 1040 के बाद आपको 1300 तक के भी लेवल दे सकता है। 3 से 4 क्वार्टर का टाइम। आज के रिवर्सल से कंफ्यूज मत होइएगा जब तक 790 रुपए नहीं दोगे।